हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। वन प्लस ने अपना पहला कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च किया है, वन प्लस 13S। बिल्कुल इस साल की 13 सीरीज का ये डिवाइस बड़ा हिस्सा बनेगा। कई सारे फ्लैगशिप फीचर्स के साथ कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है, लेकिन सबसे खास बात आपके हाथों में, इट फिट्स इनटू योर पाम्स। बिल्कुल आपके हाथों में आराम से फिट आता है। और हाल फिलहाल में हमने ये देखा है कि कई सारे कॉम्पैक्ट डिवाइसेस मार्केट में लॉन्च हुए हैं। तो 54,999 का ये कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिजाइन बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। बिल्कुल आपके हाथों में, आपके पाम में ये डिवाइस फिट आता है। केवल 18.15 mm थिक है, काफी थिन है। इनफैक्ट ये डिवाइस वजन इसका 185 ग्राम्स है। बड़ी बैटरी है इसमें, बैटरी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी लगती नहीं है इन टर्म्स ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी बढ़िया तरीके से किया है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन बिल्कुल आईफोन की तरह लगता है, बिल्कुल आईफोन की तरह लगता है। अगर आप इसके कैमरा मॉड्यूल को इस तरह से हटा दें, बंद करें और ये वन प्लस का लोगो आपको ना दिखे, तो बॉक्स से इसको निकालने के बाद आपको लगेगा कि कोई आईफोन का ही मॉडल आपके हाथों में है। बिल्कुल हूबहू आईफोन की तरह ही लगता है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो अलर्ट स्लाइडर जो हुआ करता था वन प्लस डिवाइसेस में, उसकी जगह पे एक इंटरेस्टिंग चीज कंपनी ने की है कि एक्शन बटन को लाया है। मतलब बिल्कुल आईफोन की तरह एक्शन बटन, आप बिल्कुल जिसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स साइलेंट वगैरह जो टिपिकली साइलेंट रिंगर मोड जो टिपिकली हम इस बटन के साथ करते हैं, वो तो पॉसिबल है ही। साथ ही दूसरे कमांड्स देकर आप बिल्कुल जिस तरह से आईफोन का एक्शन बटन उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इस बटन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑन योर लेफ्ट आपको वॉल्यूम रॉकर यहाँ, पावर ऑन एंड ऑफ उसके नीचे की तरफ टाइप सी फॉर चार्जिंग, सिम कार्ड ट्रे और स्पीकर ग्रिल, ये सब कुछ मिलेगा। डिजाइन में जैसे मैंने कहा हूबहू आईफोन की तरह लगता है, बारिंग द कैमरा मॉड्यूल एंड वन प्लस लोगो, लेकिन डिजाइन काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैं खुद आई एम अ बिग फैन ऑफ कॉम्पैक्ट फोन्स, क्योंकि इतने बड़े डिवाइसेस क्यों कैरी करने की जरूरत है जब इस फॉर्म फैक्टर में आप अपने फोन के साथ सब कुछ कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, अभी इस डिवाइस में 6.32 इंच का 1.5K LTPO Pro XDR AMOLED डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले काफी अच्छा है, 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले पर मिलती है। इट ड्रॉप्स डाउन टू 1 निट इन नाइट मोड। 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस में बहुत ब्राइट लाइट कंडीशंस में, सनी डे पर भी आप इजीली, मतलब विजिबल चीजें होंगी आपके डिवाइस पर। काफी मजा आएगा आपको इसका डिस्प्ले इस्तेमाल करते हुए, अगर आप कॉम्पैक्ट डिस्प्लेस के फैन है तो। इसी के साथ साथ एक्वा टच 2.0 भी आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। क्या एनेबल करता है? मॉनसून वाले सिचुएशन है भाई मुंबई में, देश के दूसरे हिस्सों में, तो अगर आपके हाथ गीले वगैरह है, ऑफ कोर्स अम्ब्रेला पकड़ते हुए, या फिर इस पे पानी वगैरह गिर जाए, तो एक्वा टच 2.0 डिस्प्ले की सेंसिटिविटी जो है ना उसे बरकरार रखता है। मतलब आप कुछ भी इजीली टच करके डिवाइस पर ओपन कर सकते हैं। एक दिक्कत होती है रनिंग के वक्त, जब मैं फोन बहुत ज्यादा बाहर लेके जाती हूँ तो टच सेंसिटिविटी थोड़ी बारिश की वजह से या फिर पसीने की वजह से कॉम्प्रोमाइज होती है डिवाइसेस की, तो वो दिक्कत शायद कम होगी, इतनी ज्यादा आपको नहीं आएगी विद एक्वा टच 2.0।
लेकिन एक और चीज है ग्लव टच फीचर, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे फॉर एग्जांपल -10 -20 डिग्रीज में आप पहुंच गए एंड यू हैव टू वेयर ग्लव्स और आपको क्विकली कुछ एक्सेस करना है। हाँ, ग्लव्स भी आजकल वो फैंसी वाले ग्लव्स आते हैं जिसकी मदद से आप अपना डिवाइस यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार उसके साथ भी डिवाइस जो है उसकी टच सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो ग्लव टच जो नया फीचर है वो शायद इसे बेहतर तरीके से डिवाइस को आपको इस्तेमाल करने में मदद करेगा। मैंने उसे ट्राई नहीं किया क्योंकि मुंबई में बहुत ही गर्मियों का माहौल चल रहा है फिलहाल, इट्स लाइक हॉट एंड ह्यूमिड राइट नाउ, बट शायद एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर मैं इस डिवाइस को लेकर जाऊं तो ये फीचर हैंडी आ सकता है। Now in terms of software, this device runs Oxygen OS 15 based on Android 15। कई सारे AI related features जो गिमिक के बियॉन्ड जाते हैं वो आपको इस डिवाइस से प्रोडक्टिविटी वगैरह इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल AI प्लस माइंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। स्क्रीन पर कुछ भी आप सेव कर सकते हैं विथ जस्ट अ स्वाइप या फिर प्लस के इस्तेमाल से, काफ़ी यूजफुल फीचर भी है। इसी के साथ साथ कई सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार हम लोग चीज़ों को सेव करते हैं, पता नहीं कहाँ वो चली जाती है और फिर उसे आपके डिवाइस पर ढूंढने में आपको बड़ा समय लग जाता है। तो वो चीज़ें जो आपने सेव करी है डिवाइस में, कौन से फोल्डर्स में, फाइल्स में, इमेजेस में कहाँ सेव करी है, उसे फाइंड आउट करने में भी मदद करेगा। ऐसे कई सारे AI फीचर्स इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस के साथ इंट्रोड्यूस किए हैं। आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स जब हम कंपेयर वगैरह करेंगे, एक्सटेंसिव रिव्यू करेंगे तो उसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे, लेकिन दे जस्ट मूव बियॉन्ड गिमिक। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन पे आपके डिवाइस पे कॉल्स लेते हैं तो जो ट्रांसक्रिप्शन है 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग वगैरह ड्रॉ करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी विद द यूज़ ऑफ OnePlus 13S। Now in terms of performance, Qualcomm Snapdragon 8 Elite इस डिवाइस को पावर करता है, 13S को पावर करता है। अक्रॉस डिवाइसेस हमने देखा है कि Snapdragon 8 Elite ने किस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवरी दी है। काफ़ी शानदार फ्लैगशिप चिपसेट है ये। इनफैक्ट 45% इंप्रूवमेंट इन CPU परफॉर्मेंस, 40% इंप्रूवमेंट इन GPU परफॉर्मेंस जब ये चिपसेट लॉन्च हुआ था एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, Qualcomm इस चिपसेट के साथ प्रॉमिस कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स ट्रांसफर टू दिस पर्टिकुलर डिवाइस कंबाइंड विद अप टू 12 GB रैम एंड 512 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज जो आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है, वन ऑफ द वेरिएंट्स के साथ मिलता है। तो ऑल ऑफ दिस मेक्स दिस कॉम्पैक्ट डिवाइस अ पावर हाउस, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आप इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉट जस्ट फॉर एन एवरेज यूजर, मतलब एवरेज टू हैवी यूजर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इस डिवाइस के साथ एक्सपेक्ट कर सकता है। साथ ही गेमर्स के लिए एडवांस वेपर कूलिंग चेंबर भी कंपनी ने इस डिवाइस में इंट्रोड्यूस किया है जो हाई एंड गेम खेलते वक्त डिवाइस को कूल रखेगा, हीटिंग इश्यूज आपको नहीं देगा। मेरे इस्तेमाल में जो मॉडरेट यूजेज मैंने इस डिवाइस के साथ किया है, ऑफ कोर्स टॉगलिंग बिटवीन डिफरेंट एप्स, चेंजिंग द सेटिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मैंने ट्राई आउट की है, आई हैव फेस्ड एब्सोल्युटली नो इश्यूज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन और इंटेंसिव टेस्ट आने वाले दिनों में आई एम गोइंग टू रन ऑन दिस डिवाइस। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, इसी के साथ साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एट द बैक आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। क्लीन बढ़िया शॉट्स आप इस डिवाइस के साथ क्लिक कर सकते हैं। साथ ही एट नाइट या फिर लो लाइट कंडीशन में इसका एल्गोरिदम जो है वो किक इन करता है। बढ़िया शॉट्स लो लाइट कंडीशंस में भी आपको मिलते हैं। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा इस डिवाइस के साथ आपको मिलता है। साथ ही वीडियो लवर्स के लिए 4K एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड आप इस डिवाइस पर शूट कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा का परफॉर्मेंस इज क्वाइट नाइस, इंक्लूडिंग सेल्फी कैमरा ऑन दिस डिवाइस। एब्सोल्युटली नो इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी इन लो लाइट कंडीशंस वगैरह, ये सारे इश्यूज आपको नहीं आएंगे। अच्छे खासे शॉट्स इस कॉम्पैक्ट डिवाइस से आप आराम से खींच सकते हैं।
बैटरी के डिपार्टमेंट में 5850 mAh बैटरी विद 80 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस डिवाइस के साथ आपको मिलता है। आराम से दिन भर इसकी बैटरी चल जाती है। नाउ 5850 mAh मैसिव बैटरी है, लेकिन इस फोन का जो फॉर्म फैक्टर है उसे देखेंगे, साइज और शेप उसे देखेंगे, इतनी हैवी ड्यूटी बैटरी इस डिवाइस में है, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, डिजाइन के बारे में जब बात कर रही थी, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है काफी शानदार तरीके से कंपनी ने मैनेज किया है इस कॉम्पैक्ट डिवाइस में। हैवी बैटरी, बड़ी बैटरी है तो दिन भर आराम से सिंगल चार्ज पर चल जाती है। अगर ड्रेन आउट भी हो जाए तो 80 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो है ही, उसकी एफिशिएंसी हम सभी को पता है जिन्होंने इन द पास्ट OnePlus के फ्लैगशिप डिवाइसेस यूज किए हैं, उनका इस्तेमाल किया है। काफी फटाफट सिंगल डिजिट टू 100% या इवन 50% आराम से कुछ चंद मिनटों में इसकी जो फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी है इस डिवाइस को लेकर जाती है। तो काफी बढ़िया बैटरी परफॉर्मेंस आप इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फाइनली मेरा वर्डिक्ट इस डिवाइस को लेकर, एक तो 54,000 रुपीज 999 की प्राइस में बढ़िया फ्लैगशिप चिपसेट, अच्छी खासी बढ़िया बैटरी, कैमरा परफॉर्मेंस भी ऑन पॉइंट जो इस डिवाइस पर आपको मिलता है, शानदार फॉर्म फैक्टर। अभी ये जो 50,000 रुपए वाली कैटेगरी है ना, उसे कंप्लीटली शेकअप करने वाला है ये डिवाइस विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इट डिलीवर्स। आईफोन की तरह है लुक एंड फील में, लेकिन उतना ही ज्यादा पावरफुल भी है। इनफैक्ट काफी शानदार परफॉर्मेंस आपको मिलती है इस डिवाइस से। एब्सोल्युटली वर्थ योर मनी। जिस तरह के फीचर्स के साथ और जिस प्राइस पॉइंट पर कंपनी ने लॉन्च किया है, बहुत ही शानदार डिवाइस है। 50,000 रुपए की कैटेगरी को बिल्कुल ही शेकअप करने वाला है, इंक्लूडिंग इट्स ओन डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब OnePlus के खुद के डिवाइसेस को इस डिवाइस से खतरा है, इतना बढ़िया डिवाइस है ये। The flavor bowl, flip it out, they wanna fold. Yeah. Go, stop, go, so electric, yeah, they on the floor, so majestic, yeah, we on a roll, keeping them coming for more. Too cool, dangerous, dangerously cool. Too cool, it's dangerous, dangerously cool. All new Motorola Razr 60, dangerously cool. Hello, Moto. अगर आप अपने कैंडी बार लुक वाले स्मार्टफोन से हो चुके हैं बोर और चाहते हैं एक ऐसा स्टाइलिश फ्लिप फोन जिसमें आपको फैशन और स्टाइल दोनों का कॉम्बिनेशन मिले, तो आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए एक ऐसा ही फ्लिप फोन लेकर आई हूँ। ये है मोटोरोला का Razr 60, इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में से लॉन्च किया जा चुका है और आज टेक गुरु के शो में इसी को ही हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इसकी खासियत क्या है और क्यों ये फ्लिप सेगमेंट में अब तक का अफोर्डेबल स्मार्टफोन है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मोटोरोला ने अपने लेटेस्ट फ्लिप स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन Razr 60 को इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। स्टाइल, परफॉर्मेंस और अफोर्डेबिलिटी का ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। पहले की Razr सीरीज के मुकाबले Razr 60 में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। क्या कुछ चेंजेस हैं और क्या कुछ एड ऑन है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के रिव्यू सेगमेंट में। मोटोरोला Razr अपने प्रीमियम और कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें आपको अलग अलग कलर वेरिएंट्स मिल जाएंगे और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें वीगन लेदर और नायलॉन इंस्पायर्ड फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जो ओवरऑल स्मार्टफोन को काफी स्टाइलिश लुक देती है। बात करें इस फ्लिप फोन के वजन की तो ये सिर्फ 188 ग्राम है। आसानी से फोल्ड करके आप इसे अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। बंद होने के बाद ये काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है। एक जो बड़ा बदलाव Razr 60 में किया गया है वो ये कि जो इसका हिंज है उसमें स्टेनलेस स्टील की बजाय टाइटेनियम रीइंफोर्स हिंज बनाया गया है। और खास बात यह है कि लॉन्च करने से पहले कंपनी ने इसे 5 लाख बार फोल्ड करने के लिए टेस्ट भी किया है। प्रोटेक्शन के हिसाब से इसमें आपको IP48 रेटिंग मिल जाएगी,
जो कि इस फ्लिप फोन को धूल और मिट्टी से बचाने में कैपेबल है। साथ ही साथ 1.5 मीटर पानी के अंदर अगर ये फ्लिप फोन चला जाता है तब भी ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। एक्सटर्नल डिस्प्ले की बात करें तो इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन दी है जो इसे स्क्रैच और ड्रॉप से बचाता है। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि देखने में ये स्मार्टफोन काफी स्टाइलिश है, प्रीमियम फील देता है और साथ ही साथ जो इसका हिंज है वो पहले से मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि प्रीमियम मटेरियल मिलने के बाद भी कुछ यूजर्स को वीगन लेदर या फिर जो एसीटेट फिनिश है उसे लंबे समय तक टिकाऊपन के बारे में थोड़ी टेंशन जरूर हो सकती है। वहीं इसकी एक्सटर्नल स्क्रीन पर भी आपको अपने फिंगर इंप्रेशंस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसके साथ में आपको कवर भी मिलेगा, तो बेहतर यही है कि आप अपने इस फ्लिप फोन को कवर के साथ ही इस्तेमाल करें। चलिए अब नजर डाल लेते हैं इसके डिस्प्ले पर। क्योंकि ये फ्लिप फोन है तो इसमें आपको डुअल डिस्प्ले सेटअप मिल जाएगा जो कि इसे मल्टीटास्किंग और आपके यूजर एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाता है। मेन डिस्प्ले की बात करें तो जब आप इसे अनफोल्ड करेंगे तो इसमें आपको जो मेन डिस्प्ले मिलेगा वो 6.9 इंच का है। ये फुली HD है और साथ ही साथ LTPO डिस्प्ले के साथ आता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको 1080x2640 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिलेगा। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है और साथ ही साथ जो पीक ब्राइटनेस है वो 3000 निट्स की है। ये जो डिस्प्ले है ये DCI P3 कलर गैमेट को सपोर्ट करती है, यानी कि अगर आप आउटडोर में या फिर सीधा सनलाइट में इसे एक्सेस करते हैं तो रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। वहीं कवर डिस्प्ले की बात करें तो कवर डिस्प्ले 3.63 इंच की है और इसका रेजोल्यूशन है 1056x1066 पिक्सल। इसमें आपको रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का मिलेगा। ज्यादातर जो आपके फीचर्स है आप एक्सटर्नल या फिर कवर डिस्प्ले से एक्सेस कर पाएंगे। खासतौर पर नोटिफिकेशन, क्विक एप्स और बेसिक टास्क के लिए ये काफी यूजफुल है। तो डिस्प्ले के हिसाब से पॉजिटिव साइड यही है कि मेन डिस्प्ले की ब्राइटनेस और जो कलर क्वालिटी है वो शानदार है। कवर डिस्प्ले फंक्शनल और रिस्पॉन्सिव है। हालांकि कवर डिस्प्ले में जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है वो इसे प्रीमियम मॉडल जैसे कि Razer 60 अल्ट्रा की तुलना में थोड़ा सा कम बनाता है। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं इसकी कैमरा परफॉर्मेंस पर। Razer 60 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। साथ ही साथ इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस भी मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें जो कि सेल्फी कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का आपको इसमें मिलेगा। फोटो काफी बढ़िया आती है। खासतौर पर इसमें आपको फीचर्स जो मिलेंगे AI के हिसाब से वो है फोटो एनहांसमेंट, एक्शन शॉट, मैजिक एडिटर और 100% ट्रू कलर कैमरा। अगर 100% ट्रू कलर कैमरा की बात करें तो पहले की सीरीज में आपको ये फीचर नहीं मिलता। और एक और खास फीचर है जो आपको पहले के Razer के मॉडल में नहीं मिलेगा। ये फीचर है वीडियो जेस्चर फीचर। पहली बार फ्लिप फोन में इसे दिया गया है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो दिन की रोशनी में 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर शार्प और वाइब्रेंट कैमरा है काफी अच्छी फोटोग्राफ्स लेता है। साथ ही साथ आप अल्ट्रा वाइड कैमरा का इस्तेमाल करके मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं। वहीं लो लाइट की बात करेंगे तो मुझे प्रोसेसिंग, खासतौर पर जो इमेज प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी वीक लगी। लो लाइट में आपको इमेजेस में हल्की हेजीनेस या फिर सॉफ्टनेस आती हुई दिख सकती है। सेल्फी कैमरा बढ़िया है, तो अगर आप इसे डे लाइट में फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो AI के जो फीचर्स है वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। वहीं लो लाइट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको डिटेलिंग और परफॉर्मेंस से करना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो Razer 60 में आपको MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको 2x Cortex A78 और 6x Cortex A55 कोर भी मिलता है। ये Android 15 पर आधारित Hello UI पर चलता है जो कि आपको एकदम क्लीन और ब्लोट फ्री एक्सपीरियंस देता है। मोटो AI फीचर्स की मदद से आप लुक एंड टॉक, कैच मी अप और रिमेंबर दिस जैसे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं जो आपके एक्सपीरियंस को काफी शानदार बनाते हैं। वहीं परफॉर्मेंस के हिसाब से डेली टास्क, मल्टीटास्किंग और लाइट गेमिंग के लिए भी ये चिपसेट बढ़िया है। लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग के शौकीन हैं तो ये उतना पावरफुल नहीं है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी स्मूथ लगा। लेटेस्ट Android 15 है इसमें और डिसेंट परफॉर्मेंस ये देता है। हालांकि Dimensity 7400X प्रीमियम चिपसेट की तुलना में थोड़ा कमज़ोर ज़रूर है, खासतौर पर हैवी गेमिंग के लिए। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो फ्लिप फोन के हिसाब से इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिल रही है जो कि मॉडरेट यूज़ के लिए 1.5 से 2 दिन के लिए चलाई जा सकती है। वही चार्जिंग के लिए इसमें आपको 30 वॉट का टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा जो कि 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है।
तो इस कीमत में जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो मुझे सही लगी। लगभग 1 घंटे में आप इसे पूरा चार्ज कर सकते हैं और खास बात ये है कि ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी और दूसरे फीचर्स की बात कर लें तो इसमें आपको 5G, वाईफाई 802 और साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.4 और डुअल सिम का ऑप्शन मिल जाएगा। सेंसर के हिसाब से देखेंगे तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है और साथ ही साथ इसमें आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिल जाएगा और ऑडियो के हिसाब से बढ़िया क्वालिटी आपको मिलेगी जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करती है। हालांकि थोड़ी सी निराशा हो सकती है इस बात को लेकर कि इसमें कोई भी SD कार्ड का स्लॉट नहीं है। और अब लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस फ्लिप फोन को अब तक का सबसे अफोर्डेबल फ्लिप फोन क्यों कह रही हूँ। वजह साफ है, वो है इसकी कीमत। कंपनी ने इसे 49,999 रुपए में लॉन्च किया है और इसी वजह से ये इस सेगमेंट का सबसे अफोर्डेबल फ्लिप फोन है। ओवरऑल रिव्यू के हिसाब से देखें तो ये अगर खास तौर पर ऐसे लोग जिन्हें एक फैशन स्टेटमेंट के तौर पर अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करना है, जो चाहते हैं कि उनका जो फ्लिप फोन है या फिर उनका जो स्मार्टफोन है वो भीड़ में सबसे अलग दिखे, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही वेरिएंट में से लॉन्च किया गया है जिसमें आपको 8 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिलेगी। लॉन्च किया जा चुका है, सेल की शुरुआत भी हो चुकी है मोटोरोला की ऑफिशियल वेबसाइट पर और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट पर जाकर आप इसे खरीद सकते हैं और साथ में मोटोरोला की जो ऑफलाइन स्टोर्स है वहां पर भी ये अवेलेबल है। तो अगर आप फ्लिप फोन पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं।